Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी किंजा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी फाइन, आई होप सो यू ऑल फाइन। जैसे कि हम लोग पहले वीडियोस देते रहे हैं, लेकिन अब हम लोग रिव्यूज़ पे बात करेंगे। रिव्यूज़ सबसे पहले मैं देना स्टार्ट करूँगी। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिट जाते हैं। मुझे ये फील हुआ कि मुझे खुदा और मोहब्बत का जो तीसरा सीज़न है, थर्ड सीज़न फाइनली उसका आ ही गया, जिसमें वो जनवरी के स्टार्ट से वो अपने उस चीज़ों का प्रोमो वगैरह के चलते आए थे। लेकिन अब हम लोगों ने फ्राइडे को उसकी फाइनली उसकी एपिसोड जो फर्स्ट थी वो देख ली, और आज हम लोग इसी एपिसोड पे और नेक्स्ट एपिसोड पे बात करते हैं, जिसके डायलॉग्स, जिसकी मतलब एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें कि इसमें जो दो पहले सीज़न थे वो पाकिस्तान के हिट गए थे। पाकिस्तान में ही ये ड्रामा नहीं देखा जाता, बल्कि जो अदर कंट्रीज है जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को समझा जाता है वहाँ पर ये ड्रामे बहुत ज़्यादा हिट जाते हैं। अगर हम लोग कमेंट्स में चेक करें, अगर हम लोग उसमें चेक करें ड्रामे को, तो उसमें मिलियंस में इसके हैं। जब राहत फ़तेह अली का जो एस आया था तो उसमें कोई मिलियन ट्रिलियंस में इसके व्यूज़ जा चुके थे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस ड्रामे की, खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीज़न, जो फर्स्ट टू सीज़न थे उसमें इमरान अब्बास ने और सादिया खान ने इस पे काम किया था। लेकिन अब हम लोग इकरा अजीज़, जो हमारी सबसे सुनो चंदा के बाद जिनको हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो इकरा अजीज़ थी। और इकरा अजीज़ और फ़िरोज़ खान का हम ये वाला एपिसोड जो है ड्रामा सीज़न थर्ड इनको देखेंगे। इसमें कल के एपिसोड में तो जस्ट अभी करेक्टर मतलब आए हैं सामने के कौन कौन से हैं। इसमें सब जो पाकिस्तानी टॉप करेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जो भी हैं वो वाली आई हैं इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, इसमें मेरी फेवरेट भी हैं, बहुत ज़्यादा है अच्छा है। फ़िरोज़ खान का जो मतलब कि एक स्टाइल है वो सूफ़ी वाला, और इसमें वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ये ड्रामा जो हिट जाएगा और देखने में उसको समझ आ रही है कि वाकई। और सीज़न जो दो पहले थे वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हिट किए हैं। खुदा और मोहब्बत के तीसरे सीज़न का पहले एपिसोड में, तीसरे सीज़न के पहले एपिसोड में नूरुल हसन एक्टर, जो सबसे ज़्यादा अच्छे भी एक्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात लस्ट के बारे में कही कि इस दुनिया में हवस की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मोहली किस्म है ना, वो ये है कि दोनों फ़रकीन, जो दोनों फैमिलीज़ हैं, आखिर तक उसे मोहब्बत ही समझती रहती हैं। उन्होंने ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है। इनमें इनका भी जो है वो सूफ़ी सा एक इनका स्टाइल है, और वो जो दुआ देने वाले होते हैं दरबारों पर, इनका वो वाला एक स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो खुदा और मोहब्बत में इकरा अजीज़ की, इकरा अजीज़ जो हैं जी वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सुनो चंदा के बाद हम लोगों ने उनको यहाँ पर देखा है। यहाँ भी उनका जो किरदार है वो बड़ा चंचल सा है, बड़ा वो खुश मिजाज सा है, और वो आगे आगे और बड़ी मतलब कि वो हैं इसमें लग रही हैं। तो उन्होंने इसमें अपनी थोड़ी ज़िद भी दिखाई है। तो यहाँ पर वो इकरा अजीज़ को जो फर्स्ट उनकी एंट्रेंस दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि इकरा अजीज़ अपनी ट्रेन के लिए, जो उनकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, उनके शादी पर उसने शिरकत करनी होती है, वो वहाँ पे जा रही होती है और वो बड़ी एक्साइटेड होती है और ट्रेन को ढूंढ रही होती है। ट्रेन का जब वो सफ़र करती है उसके बाद जी अगर आगे नेक्स्ट वो दिखाते हैं जी अपनी उसकी शादी, उसकी जो फ्रेंड की शादी का सारा सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट वो दिखाते हैं कि जो फ़िरोज़ खान है, वो जो एक जो मिडल फैमिली से बिलोंग करता है, और जो इकरा अजीज़ होती है, जिसमें फ़िरोज़ खान को जो नेम दिया गया वो फ़रहाद का दिया गया। और जो इकरा अजीज़ होती हैं वो उस अपनी फ्रेंड की जब शादी में जा रही होती हैं तो वो एक अच्छी रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही होती हैं। तो यहाँ पर जो फ़रहाद जो है फ़िरोज़ खान है, उनको दिखाया हुआ है एक मिडल फैमिली से, और जी मिडल फैमिली से इस तरह उनको बिलोंग किया हुआ है कि जी वो बैठी हुई हैं उनकी मदर जो सिलाई मशीन पर, और वो जी घर से बाहर से आता है तो वो खाना मांग रहा होता है। तो उधर से जो जी अगर फ़रहाद साहब के जो फादर होते हैं, अब्बा जी साहब हैं, जो वो उनको जी तैयारी के लिए पेपरों का, उनका जो पेपर होता है वो तैयारी के लिए उनको कह रहे होते हैं कि तैयारी कर लो। और जो फ़रहाद का बड़ा भाई होता है वो CSS की एग्ज़ाम की तैयारी करके उसका पेपर देना होता है उसने, और उसकी वो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे होते हैं। तो उसमें वो ये दिखाते हैं कि जो जी फ़िरोज़ खान है वो बहुत ज़्यादा डल स्टूडेंट है, वो पास नहीं होता BA के एग्ज़ाम में। और जो फ़रहाद है वो जो फ़रहाद का बड़ा भाई है वो जी CSS का एग्ज़ाम दे रहा है, और उसने जी पास कर लेना है। सारी उम्मीदें जो माँ बाप की हैं वो उन्हीं से ही हैं, सिर्फ उसके बड़े भाई से। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें वो दिखाते हैं जी फ़रहाद साहब अपने पेपर की तैयारी इस तरह करते हैं कि जी पैसों के एक गाइड लेकर आते हैं और उसकी जो बूटियाँ बनाते हैं और अपने अब्बा जी के ही कोट में डाल देते हैं, और अब्बा जी का कोट जो है वो जी अम्मा साहब धो देती हैं, और जो उसकी बूटियाँ होती हैं वो सारी की सारी जो चिटिंग के पेपर्स होते हैं वो खुलासे से उसने निकाले होते हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं। और वो जो पेपर देता है तो वो जी फेल हो जाते हैं, पेपर में कुछ आता ही नहीं है। उनका जो दोस्तों का गैंग होता है उन सबको ही पेपर नहीं आता, वो सारे उम्मीद फ़रहाद से लगा के बैठे होते हैं। फ़रहाद साहब के जी अम्मा साहिबा कोट ही धो देती हैं। नेक्स्ट वो फ़रहाद साहब जी अपने पेपर देने के बाद जब कुछ आ नहीं रहा होता तो वो जी मॉल की तरफ रुख करते हैं। उधर से जी जो इकरा अजीज़ साहिबा, उनका दुपट्टा नहीं मिल रहा होता, वो ज़िद में कोई और दुपट्टा नहीं लेती हैं, तो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसे कहती है मैं तुम्हें
तुम्हें बाज़ार से नया दुपट्टा ख़रीद देती हूँ। वो दुपट्टा लेने जाते हैं, लेकिन वो फाइनली दोनों आपस में इधर से वो चढ़ रहे होते हैं, उधर से वो स्टेयर्स उतर रहे होते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। मैं दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये दिखाया गया, सस्पेंस डाला गया आवाम के लिए, लोगों के लिए, कि भाई यहाँ पर अब इकरा अजीज़ साहिबा जो हैं वो फ़िरोज़ को मिलेंगी या तैमूर को मिलेंगी। फरहाद और तैमूर में ये देखा जाएगा कि वो किसको इकरा अजीज़ मिलती है, और वो कौन। तैमूर का दिखा दिया गया कि वो उसे लाइक कर रहा है, और उसके पीछे उसने उसको छानबीन उसकी करना स्टार्ट कर दिया कि ये कहाँ से है, कहाँ पे आई है, क्या नहीं किया। लेकिन अब फरहाद साहब तो वहाँ पे जब मॉल में जाते हैं उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अब जो इकरा अजीज़ साहब है वो किसके पास जाती है और क्या नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेलर वगैरह और इसके प्रोमो वगैरह चेक करें, OST वगैरह चेक करें, तो उसमें हमें यही दिखाया गया है कि जी उसका सूफ़ी सा एक स्टाइल है, जो दरबारों में वो बैठा हुआ है फ़िरोज़ खान, और वो जो इसका बहुत ज़्यादा लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वाकई इसकी एक्टिंग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखते हैं कि जी इसमें आखिर आगे क्या मिलता है। फुल ड्रामा जो है वो ये वाला इसमें टोटली लव स्टोरी है, टोटली लव है, इश्क है, मोहब्बत है, चाहे वो खुदा और मोहब्बत ड्रामे से भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट वो ये दिखाते हैं ड्रामा जी आखिर पे एंड यहाँ पर होता है कि जी फ़िरोज़ साहब को पड़ता है, फरहाद साहब को अपने बाबा से अपने पेट चपेट बहुत ज़ोर से पड़ती है वैसे उसको, और वो उसी को देखता रहता है अपने फादर को, और जी वहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता है। नेक्स्ट में हमें वो ये दिखाते हैं कि जी, तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो खुदा मोहब्बत का सेकंड एपिसोड है, जो आप लोगों ने हमें नेक्स्ट एपिसोड उन्होंने हमें दिखाई है, उसमें ये दिखाया गया है कि जी फ़िरोज़ खान जो जी हैं वो चले जाते हैं। फरहाद जो है वो किसी के, उसका जो फादर होते हैं उसके, वो उनको किसी जॉब के लिए किसी के घर भेजते हैं, जहाँ पर माही जो है जो इकरा अजीज़ साहिबा हैं वो आई होती हैं अपनी फ्रेंड की शादी पे, और वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। वो उन्हें रूम शूम दिखाती है, उनको चाय का पूछती है, पानी का पूछती है, तो वो चाय के लिए हाँ भी नहीं करते हैं, लेकिन वो कह देती है मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और फिर जी वो कहते हैं कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो उसे चाय भिजवाने के लिए हाँ करती है। और जी फिर ये होता है कि जी उनकी वहाँ पे दोस्ती हो जाती है, और आप देखते हैं कि जी वो जो फरहाद के साथ दोस्ती होती है उनकी नेक्स्ट चलती है या उनके साथ चलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या दिखाते हैं। टोटली लव स्टोरी है, टोटली लव स्टोरी है। आप लोगों को पता है कि खुदा ना हो के जो दूसरे पहले सीजन्स भी थे 2, वो भी इसी चीज़ पे बेस करते थे, लव स्टोरी पे। अब ये देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे सस्पेंस अभी ये डाला गया सिर्फ और सिर्फ कि वो जो इकरा अजीज़ साहब है वो फरहाद की किस्मत में जाएंगी या दूसरे की किस्मत में जाएंगी, देख तैमूर साहब की। अब देखते हैं कि डायलॉग्स है ना, ये वाले भी डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। डायलॉग है जी ये, साडा दिल नहीं हो दुखाया कर, ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठी कस्मां खाया कर, तेनू किन्नी वारी आख्या है मैनू वल ना अजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। मतलब यार देख के पता चलता है, सुन के पता चलता है कि यार कि आखिर क्या होगा, कि वो आएगी इसके पास या नहीं आएगी। बड़ा अच्छा ड्रामा है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा है डायलॉग भी इसका। तो गाइज़ आप लोग ये ड्रामा मस्ट देखें। इसके 2 सीज़न जो थे वो तो हिट पे गए हैं ना। फ़िरोज़ खान तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा, खानी के बाद और मतलब कि इन चीज़ों के बाद वो बहुत ज़्यादा, जब से सूफ़ी वाला उन्होंने स्टाइल रखा है तो वो बहुत ज़्यादा हिट एक्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस उनके साथ हैं इकरा अजीज़ सोनू चंदा के बाद, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत अच्छे हैं दोनों, तो इन्हें इंजॉय करें इस ड्रामे को, ज़रूर इस चीज़ को देखना और मुझे बताएं ड्रामा आप लोगों ने देखा और आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, और मुझे बताते रहेंगे इसमें क्या होगा नेक्स्ट। शेयर करें मुझसे। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।